राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार बहनों और माताओं, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जीवित पुत्रिका व्रत 2025 की संपूर्ण जानकारी। कब तक व्रत रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, नहाय खाए के नियम, सरगी का महत्व, पूजा विधि, पानी कब पी सकते हैं और साथ ही जीवित पुत्रिका की कथा भी सुनाऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल अंशिका वॉइस 3D को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय श्री हरे विष्णु जरूर लिखिए। जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना से किया जाता है। यह व्रत बेहद कठिन है क्योंकि इसे पूरी तरह निर्जल यानी बिना पानी के करना होता है। माँ का यह त्याग और संकल्प ही संतान की रक्षा का सबसे बड़ा कवच बन जाता है। साल 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत रविवार 14 सितंबर को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर सुबह 5:04 पर और समाप्त होगी 15 सितंबर सुबह 3:06 पर। सूर्योदय तिथि 14 सितंबर को पड़ रही है, इसलिए व्रत उसी दिन धारण किया जाएगा। व्रत से एक दिन पहले यानी 13 सितंबर को नहाय खाए की परंपरा होगी। भले ही यह शनिवार को है, लेकिन व्रत और त्यौहार वार से बड़े हैं। इस दिन स्नान कर शुद्ध होकर सात्विक भोजन करना चाहिए। परंपरा के अनुसार कहीं दाल चावल, कहीं मरुआ की रोटी, तोरई की सब्जी या मिठाई खाने का रिवाज है। शाम को पुए, गुजिया या मीठी चीज़ ज़रूर बनाई जाती है और बच्चों को खिलाई जाती है। पितरों और चील सियारिन के लिए भोजन नहाय खाए के दिन बिना नमक की तोरई की सब्जी, पूरी, दही, चूरा, चीनी बनाकर तोरई के पत्ते पर रखा जाता है। कई जगह यह 3 पत्तों पर तो कहीं 5 पत्तों पर निकाला जाता है। याद रखें, जिनकी सास होती है वे चील सियारिन के लिए भोजन नहीं निकालती, क्योंकि व्रत लगभग 30 घंटे का निर्जला होता है। इसलिए सरगी में जलीय चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है। नारियल पानी, छाछ, जूस, दही, चीनी, ग्लूकोज ही आदि ले। नमक की सेवन बिल्कुल न करें। सरगी के बाद ब्रश जरूर करें, लेकिन पेस्ट का इस्तेमाल न करें। व्रत के दिन सुबह स्नान करके संकल्प लें। शाम को श्रृंगार करके विधि विधान से जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा करें। कथा सुनना और सुनाना दोनों ही अनिवार्य माने जाते हैं। बहनों, अब सुनिए इस व्रत की कथा। प्राचीन समय में मगध देश में एक राजा और रानी रहते थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान का सुख नहीं था। रानी ने भगवान विष्णु की आराधना की और उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उसी नगर में एक दरिद्र स्त्री भी थी। उसने भी संतान के लिए यह व्रत करने का निश्चय किया। रानी ने विधि विधान से व्रत किया, कथा सुनी और संकल्प लिया। दरिद्र स्त्री ने भी व्रत को रखा, लेकिन नियम पूरे नहीं निभाए। फलस्वरूप रानी का पुत्र सुरक्षित और समृद्ध हुआ, जबकि दूसरी स्त्री की संतान की जीवन नहीं टिक सका। इससे यही सीख मिलती है कि व्रत तभी सफल होता है जब पूरे विश्वास और नियम के साथ किया जाए। तो बहनों, जीवित पुत्रिका व्रत मातृत्व त्याग और आस्था का प्रतीक है।
सच्चे मन से कथा सुनकर और नियमों का पालन करके आप भी अपनी संतान पर भगवान विष्णु और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अंशिका वॉइस 3D चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिखें ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि विष्णु। जीवित पुत्रिका व्रत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।